हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज फास्टली में। तो आज हम आपको इतिहास के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आरंभ करते हैं। तो यह इतिहास का प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसके कुछ मुख्य क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? तो इसके 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशियों के यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत हैं? तो ये हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रमाणिक स्रोत है तो यह है अभिलेख। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी अभिलेख और दूसरा होता है निजी अभिलेख। नेक्स्ट, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बोगाज, कोई एशिया माइनर का हिस्सा है वहां से। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखे गए थे? तो ये 1400 ईसा पूर्व में लिखे गए थे। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं? तो इसमें मिलते हैं मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य के। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख किस पर लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर। मौर्य काल के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा या सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो ये किया था पवन शासकों ने। आहत सिक्कों का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? तो ये हुआ था 6वीं शताब्दी से। भारत में सिक्कों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गौतम बुद्ध को। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो ये किए थे हिंदू यूनानियों ने। और नेक्स्ट है, भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था जूनागढ़ अभिलेख पर। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पूर्व ऐतिहासिक काल के। तो जैसे कि इतिहास का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये हुई थी अफ्रीका महाद्वीप में। पाषाण काल के सबसे आरंभिक चरण को कहा जाता है? तो पाषाण काल के सबसे आरंभिक चरण को कहा जाता है निम्न पुरापाषाण काल। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग कब किया? तो मानव ने अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम किया था निम्न पाषाण काल में। उत्तर पश्चिम भारत के निम्न पुरापाषाण संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सोहन संस्कृति। प्रारंभिक मानव को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है निएंडर स्थल। नेक्स्ट है, मानव ने किस पशु को पहली बार पालतू बनाया? तो ये बनाया था कुत्ते को। आदि मानव की महत्वपूर्ण खोज क्या थी? तो पहिए का आविष्कार था। अब नेक्स्ट आता है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो यह था शिकार करना। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। मानव द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में हुआ? तो मानव द्वारा जो हुआ था ये हुआ था नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे पर्वत की गुफाओं में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस औजार का प्रयोग किया गया? तो
पत्थर से बने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया गया, तो इसने कुत्ते को बनाया था सबसे पहले पालतू। भारत में कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, ये हुआ था नवपाषाण काल में। भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस स्थान पर हुआ, तो ये हुआ था मेहरगढ़ में। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा था, तो मानव घर बनाकर रहने लगा था नवपाषाण काल में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो वो किया था तांबा धातु का। मानव द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी थी, तो ये थी गेहूं व जौ। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होता है, तो ये होता है 7000 ईसा पूर्व से। अब नेक्स्ट आता है प्राचीन सभ्यता या प्राचीन विश्व। मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है, तो यह है इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी घाटियों में हुआ, तो किन नदी घाटियों में हुआ था, दजला और फरात नदी घाटी में। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है, दो नदियों के बीच की भूमि। सुमेर का संबंध किस सभ्यता से है, सुमेर का संबंध है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। और शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ, तो शीशे का प्रयोग सबसे पहले हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। मेसोपोटामिया का देव मंदिर यानी कि स्वर्ग की पहाड़ी कहते हैं इसे, को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जिगुरत। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला जिसने विधि संहिता बनाई थी उसका नाम था हम्मुराबी। नेक्स्ट है प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो यह थी सौर पंचांग। इन्होंने सौर पंचांग बनाया था। मिस्र का सबसे विशाल पिरामिड किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था सम्राट खुफू ने। मिस्र का सबसे विशाल पिरामिड कहाँ है, तो यह है गीजा में स्थित है। प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था, तो इन्हें फराओ कहा जाता था। चीन की प्राचीन सभ्यता को कहते हैं पीली नदी घाटी सभ्यता। चीन की दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूरा किया गया, शी हुआंग टी के शासनकाल में। कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस था प्राचीन चीनी दार्शनिक या प्राचीन चीन का दार्शनिक। कागजी मुद्रा का सर्वप्रथम चलन शुरू हुआ था, तो ये हुआ था चीन में। अब नेक्स्ट आता है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन है। पुराणों व महाकाव्य में भारत को क्या कहा गया है, तो भारतवर्ष या भारत का देश। सर्वप्रथम किसने भारत को इंडिया कहा, तो ये कहा था यूनानियों ने। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है, तो ये माना जाता है लोमहर्ष व उग्रश्रवा ऋषि को। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा है, तो ये लिखा है यजुर्वेद। ऋग्वेद में सूक्तों एवं श्लोकों की संख्या, श्लोकों को ऋचा भी कहते हैं, ऋचा है। तो सूक्त तो है हमारे 1028 और श्लोक हैं 10,462। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम चतुर्वर्णीय या 4 वर्णों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किस में वर्णित है, तो यह है जातक कथाओं में वर्णित। किस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी कल्हड़ द्वारा रचित रायतरंगिणी में मिलती है। चचनामा नामक ग्रंथ में किसका उल्लेख है, तो यह अरबों की सिंध विजय का। हुएनसांग के 16 वर्षों के भ्रमण वृत्तांत उसकी किस पुस्तक में है, तो यह सीयू की में। अरबी लेखक अल बरूनी कहाँ का निवासी था, तो यह था उज्बेकिस्तान का। नेक्स्ट है अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है, तो यह तहकीक ए हिंद या भारत की खोज किताबुल हिंद।
कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये तिब्बती लेखक तारानाथ थे। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो ये हेरोडोटस को कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी, जिसमें भारत फ्रांस के संबंध का वर्णन है। तो ये हेरोडोटस थे। विदेशी यात्रियों में यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से हैं? तो ये हैं टेशियस, हेरोडोटस, मैगस्थनीज, डाइमेकस, डायोनीसियस, टालमी, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। ये थे प्रमुख चीनी लेखक या चीनी यात्री कौन से थे? तो एक तो फाहियान था, संयुगन था और हुएनसांग, और एक था इति सिंह। प्रमुख विदेशी अरबी लेखक कौन था? तो यह था अल-बरूनी। मोहम्मद गजनी के समय आया था ये, जिसने पुस्तक लिखी थी तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। किस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य को अश्विन भी कहते हैं, के नाम मिलते हैं? तो 1400 ईसा पूर्व में बोगजा कोई, जो एशिया माइनर में है, अभिलेख में मिलते हैं। कश्मीर का नवपाषाणिक पुरास्थल कौन सा है जिसमें गढ़तावास गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं? तो यह है बुर्जहोम। किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं अरिगमेड़ू से। किस स्थान से रोमन नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य न मिले हों? आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं पर पढ़े नहीं गए, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। आग की खोज और पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो आग की खोज और पहिए का आविष्कार हुआ था, आग की खोज तो हुई थी पुरापाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। मनुष्य द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो ये तांबा थी। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने चेन्नई के पास पल्लवरम से पुरापाषाण कालीन उपकरण खोजे? तो ये खोजे थे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। पूर्व पाषाण में मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। हड़प्पा नगर मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है? तो सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है? तो यह है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक या कांस्य युगीन आदि ऐतिहासिक श्रेणी में रखा जाता है। सिंधु भाषियों को ज्ञान नहीं था, तो इन्हें तलवार, मंदिर, घोड़ा, पत्थर, लोहा आदि का ज्ञान नहीं था। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यह है सावित्री देवता, मतलब सविता देवता को। और सत्यमेव जयते की अवधारणा ली गई है, तो ली गई है मुंडक उपनिषद से। और इसी मुंडक उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी नाप से की गई है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? तो ये कहा गया अथर्ववेद में। और गायत्री मंत्र वाला जो है, तो इसमें सविता दे रखा था इन्होंने, तो इसके लिए हमने सावित्री लिखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।